नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, MRN डायरीज पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आपके लिए नई रोचक कहानियां, दंत कथा, इतिहास से जुड़ी और हमारे पुराणों से जुड़ी जानकारियां लाते रहेंगे। वैसे ही आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही जानकारी लाए हैं। हम सभी महाभारत से प्रभावित और उनके जानकार भी हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा चर्चित दो पात्र हैं जिनका द्वंद्व, शक्ति, पराक्रम आज भी लोगों के बीच बातचीत, तर्क वितर्क, यहां तक कि कई बार तो बातों बातों में लड़ने झगड़ने का भी कारण बना है। जी हां दोस्तों, मैं कर्ण अर्जुन की बात कर रहा हूं। मतलब कि शाहरुख सलमान वाले यह कर्ण अर्जुन की नहीं, परंतु कर्ण और अर्जुन की बात कर रहा हूं। दोनों ही महारथी, पराक्रमी थे और उनके पास वैसे ही शक्तिशाली धनुष्य थे जिन्होंने जीवन पर्यंत उनके पराक्रम, वीरता, शक्ति को कई गुना बढ़ाया था, जो कोई सामान्य नहीं अपितु दैवीय धनुष्य थे। अर्जुन का गांडीव धनुष्य और कर्ण का विजय धनुष्य प्रचलित है। आज हम इन्हीं दोनों महान धनुष्य के इतिहास, विशेषताओं, शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गांडीव धनुष की और उसके बाद बात करेंगे विजय धनुष की। गांडीव धनुष्य, अर्जुन का महाप्रसिद्ध धनुष्य गांडीव, जो खूब प्रतिभाशाली था। हम इस धनुष्य के बारे में जानेंगे कि इसकी रचना कैसे हुई थी, किसने की थी और अर्जुन के पहले यह धनुष्य किसके पास था। अर्जुन को यह धनुष्य किस तरह प्राप्त हुआ था। इस धनुष्य का निर्माण स्वयं विश्व रचयिता ब्रह्मदेव ने किया था। यह खूब शक्तिशाली धनुष्य था। यह धनुष्य से चलाने वाले तीर की क्षमता को 1000 गुनी शक्तिशाली कर देता था और बिजली सी तेजी उसमें बढ़ा देता था। ब्रह्मा जी ने इस धनुष्य को अपने पास 1000 साल रखा था और इसके बाद उन्होंने प्रजापति दक्ष को यह धनुष दे दिया। दक्ष ने यह धनुष्य को अपने पास 500 साल रखा था। उन्होंने इस धनुष्य को इंद्रदेव को दिया था। इंद्रदेव ने यह धनुष्य सोमदेव यानी चंद्रदेव को दिया था। चंद्रदेव ने यह धनुष्य अग्निदेव को दिया और अग्निदेव ने अपनी सहायता करने पर अक्षय तर्कक्ष दिव्य रथ के साथ यह धनुष्य अर्जुन को भेंट किया था। गांडीव धनुष्य का निर्माण गांडीव नामक वृक्ष में से किया गया था, जो ताड़ जैसा ऊंचा और बड़ा वृक्ष था। उसकी टहनियां भी खूब भारी रहती थी और उसका भार कोई उठा नहीं सकता था। उसे तोड़ना लगभग अशक्य माना जाता था। यह वृक्ष दिव्य वृक्ष समान था और इसी वृक्ष की लकड़ियों में से गांडीव धनुष्य का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया था। यह धनुष्य अभिमंत्रित था और इतना भारी धनुष्य कोई असाधारण धनुर्धर, महारथी जैसे योद्धा ही उठा सकते थे, जैसे कि अर्जुन, कर्ण, भगवान श्री कृष्ण, द्रोण, भीष्म, परशुराम जैसे महारथी या महाधनुर्धर इसका भार वहन कर सकते या इसका भार उठा सकते थे और कुशलता से इसे चला भी सकते थे। जो भी इस धनुष्य को प्राप्त करता था वह उसका वहन कर सकता था। अभिमंत्रित मंत्रों के कारण वह अति कुशलता से इसे चला सकता था। बलशाली योद्धा इसे अवश्य उठा तो सकते थे, परंतु वह इसे चलाने में कुशल नहीं थे। गांडीव धनुष्य विशाल और शक्तिशाली धनुष्य था, परंतु उसमें भी दो घुमाव थे। साधारण धनुष्य में एक ही घुमाव रहते थे, परंतु इस धनुष्य में दो घुमाव थे। देखने में विचित्र था और इस धनुष्य में 108 प्रत्यंचा थी। एक साथ सैकड़ों बाण छोड़ने की क्षमता रखते थे। 108 में से एक प्रत्यंचा ऐसी थी जो किसी भी दिव्यास्त्र, अमोघास्त्र से भी नहीं टूट सकती थी। बाकी की 107 प्रत्यंचा किसी विशेष अस्त्र से काटी या तोड़ी जा सकती थी। यह धनुष्य शानदार और चमकीला था और आभूषणों से जाजरमान था और उसकी टंकार जोरदार थी, जैसे कि एक साथ कई बिजलियां गिर रही हो वैसी जबरदस्त थी। उसमें से ऐसी आभा निकलती जब उसमें तीर छोड़ा जाता था, जिस कारण सामने वाले धनुर्धर की आंखें चौंधिया जाती थी। कोई साधारण योद्धा वह तीर की गति को देख भी नहीं सकता था और उसके सामने टिक भी नहीं पाता था। यह धनुष्य केवल महावीरों के सामने लड़ने के लिए ही बनाया गया था। अक्षय तर्कक्ष, जिसके बिना गांडीव अधूरा लगता था, क्योंकि वह भी ऐसा ही दिव्य तर्कक्ष था जिसे बनाने में कई साल लगे थे और वह भी अभिमंत्रित तर्कक्ष था।
उसमें कभी भी कोई तीर कम या खत्म नहीं होता था और उसमें एक साथ अनेकों तीर अस्त्र शस्त्र रख सकते थे। अर्जुन का दिव्य रथ भी शोभायमान था, जो मन की गति से चलता था, जिस पर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था और उसे आग से जलाया नहीं जा सकता था। परंतु अति शक्तिशाली अस्त्र, अमोघ अस्त्र, दिव्यास्त्र लगातार लगने के कारण महाभारत युद्ध के अंत में वह नष्ट हो गया था। ऐसा दिव्य धनुष्य था गांडीव। अब हम बात करेंगे विजय धनुष्य की। विजय धनुष्य कर्ण का महाधनुष्य, जो गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली और असरकारक धनुष्य था। विजय का अर्थ संस्कृत में होता है जीत। यह एक जबरदस्त और अचूक धनुष्य था। विजय धनुष्य का निर्माण देव विश्वकर्मा ने किया था, वह भी महादेव के लिए, क्योंकि उस समय महादेव द्वारा निर्मित दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र से तारकासुर के पुत्र, जिन्होंने त्रिपुर का निर्माण किया था, उनका नाश करने के लिए महादेव ने ऐसा दिव्यास्त्र महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र का निर्माण किया था, जिसका वहन करने के लिए वैसा ही महाशक्तिशाली दिव्य अमोघ धनुष्य का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, जो पाशुपतास्त्र का भार उठा सके तथा उसके वेग को झेल सके और उसे ज्यादा तीव्र और गतिशील कर सके। ऐसा यह अचूक धनुष्य था। विजय धनुष्य को धारण करते ही आपकी जीत निश्चित हो जाती है, जिस कारण ही इसका नाम विजय रखा गया था। महादेव ने इस धनुष्य को बाद में इंद्रदेव को सौंप दिया था और इंद्र ने कई वर्षों तक इस धनुष्य का उपयोग किया था असुरों के सामने युद्ध करने में। एक समय तो ऐसा भी आया था कि असुरों को इंद्र से ज्यादा विजय धनुष्य का भय लगने लगा था और कई हजार वर्ष के बाद इंद्रदेव ने इस धनुष्य को परशुराम जी को दिया था। कारण क्षत्रियों के पाप बढ़ गए थे और परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को नक्षत्रिय यानी कि बिना क्षत्रियों के कर दिया था। मुट्ठी भर क्षत्रियों को उन्होंने बख्शा था और जीती हुई भूमि को उन्होंने ब्राह्मण को यानी कश्यप ऋषि को दान कर दी थी। विजय धनुष्य से भी कई सैकड़ों तीर एक साथ छोड़े जा सकते थे। अभिमंत्रित दिव्यास्त्र जैसे तीर कई सारे एक साथ छोड़े जा सकते थे। विजय धनुष्य की खासियत यह थी कि उसे उपयोग करने वाले धनुर्धर के आसपास एक अभेद्य कवच वह रच देता था, जिसे कोई ब्रह्मास्त्र भी या कोई अन्य दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था, काट नहीं सकता था। परशुराम जी के सभी शिष्यों में केवल कर्ण ऐसा शिष्य था जिसने सबसे अधिक समय उनके साथ व्यतीत किया था और सबसे ज्यादा उनकी सेवा की थी। उनकी आज्ञा का पालन वह करता था, जिस कारण वह उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य था। वह उनका अनुयायी समान शिष्य था। परंतु कर्ण ने अपना परिचय झूठा दिया था, जिसके बारे में ज्ञात होते ही क्रोध के वश में होकर परशुराम जी ने उन्हें विद्या भूलने का श्राप दे दिया था, जिसके पश्चात कर्ण ने क्षमा मांगकर वैसा कार्य करने का कारण दिया था, जिसे सुनकर परशुराम जी को भी अपना श्राप कर्ण को देना अनुचित लगा था। परंतु वह श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, इसीलिए उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने कर्ण को विजय धनुष्य दिया था, क्योंकि अपनी विद्या का विस्मरण होने के बाद भी जब तक उसके हाथ में यह धनुष्य रहता, उसे मारना और हराना असंभव हो जाता था। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने यह धनुष्य कर्ण को छोड़ने को विवश करने के लिए ऐसी परिस्थिति में उसे लाकर खड़ा कर दिया था। और जैसे वह धनुष्य को कर्ण ने रथ पर रखकर रथ का पहिया निकालने वो गया, तो वही एक क्षण था उसे मारने का, जिसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया था। अगर वह उस वक्त अर्जुन ऐसा नहीं करता और कर्ण पुनः वह धनुष्य उठा लेता, तो फिर उसे मारने के लिए पुनः श्री कृष्ण को कोई और युक्ति करनी पड़ती, जो उस वक्त युद्ध के परिणाम के लिए उचित नहीं होती। यह कोई साधारण धनुष्य नहीं था, यह महादेव का धनुष्य था और कर्ण के सारे महान शक्तिशाली दिव्यास्त्र का विस्मरण होने वाले श्राप की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया था। यह वह धनुष्य था जो तब भी कर्ण की क्षमता को कम नहीं होने देता। यही कारण था कि कर्ण ने इसे महान धनुष्य को आजीवन उपयोग में नहीं लिया था और अपने जीवन के अति महत्व महाभारत के युद्ध में
अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन के सामने आने के समय केवल एक दिन के लिए इसका उपयोग किया था। कर्ण ने अर्जुन के गांडीव का सामना हमेशा सामान्य धनुष से किया था, जिस कारण कई बार अर्जुन उस पर भारी पड़ता था, परंतु फिर भी कर्ण बहादुरी से उसका सामना करता था। परंतु जिस समय कर्ण ने एक बार विजय का उपयोग किया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए प्रयास करने लगे थे, और भगवान होते हुए और अर्जुन महान होते हुए भी आखिरकार उन्हें कर्ण के सामने छल का प्रयोग करके उसे मारना पड़ा था। अगर विजय धनुष कर्ण के हाथ में होता तो अवश्य अर्जुन को उसे मारना असंभव हो जाता और वह अधिक समय उसका सामना भी नहीं कर पाता। ऐसा धनुष था कर्ण का विजय धनुष। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और हम ऐसी ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।